साहब, वैसे 2000 लोगों से तो इनकलाब आता नहीं है। अब 2000 लोगों ने अगर जाना है, एक तो इनकलाब नहीं आना, और दूसरा ये तो इरादा किए बैठे हैं। नवाज शरीफ साहब ने तो कैटेगोरिकली कह दिया है कि फेस सेविंग मिले भी तो इनको फेस सेविंग देने की कोशिश भी नहीं करनी है। तो 2000 लोग तो इनकलाब नहीं लाया करते। और ये साहब देखिए, पाकिस्तान की तारीख बड़ी जालिम तारीख है। जो अब लोग उतने बेवकूफ नहीं रह गए कि यहां पर बैठ के अब जो कह देंगे लोग उसको मान लेंगे कि हम जमहूरी पार्टी हैं। वो कहता है हम जमहूरी पार्टी हैं। ओ भाई, पाकिस्तान की तारीख इतनी खूंचका कौन है? जिस वक्त 1958 में सिकंदर मिर्जा ने मार्चला लगाया था, तो अयूब खान के साथ कौन था जो कि वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर आया था, और उसका नाम था जुल्फकार अली भुट्टो। वो मादरे मिल्लत के खिलाफ अयूब खान का चीफ पोलिंग एजेंट था, और उसके बाद वो उनको डैडी कहता था। फिर उसके बाद इख्तिलाफ निकल आया। फिर उसके बाद जब दोबारा मार्शल का जमाना आया, या खान का जमाना आया, जब आपने पाकिस्तान के पब्लिक मैंडेट को शिकस्त दी, जीती हुई पार्टी शेख मुजीबुर रहमान की, उसको आपने कहा कि तुम जीते हुए नहीं हो, तो आपने इसी तरह किया कि हम 2000 को तो नहीं मानते। आपने जिमनी इलेक्शन करवाए। उस जिमनी इलेक्शन में आपने नूरुल अमीन साहब को वजीर आजम बनाया और भुट्टो को नायब वजीर आजम और वजीर खारजा बनाया। 7 दिन आपकी हुकूमत चली, और आप तो मार्शल लगाने के भी काबिल नहीं रह गए थे। जनरल हमीद ने इजलास बुलाया कि मैं अफसरान को बुलाता हूं, आए उनको तकरीर करें। आपको पता है वहां से भागना पड़ा, और गुल हसन ने कहा था देखो खबरदार, भुट्टो आएगा उसको दे देना इख्तियार। आप संभले नहीं, लोग नहीं जानते कि कौन किसको कहता। आपने बड़े आसानी से पूछ लिया किसने कान में फूंका था। आप मेरे साथ चले, मैं गली में लोगों से आपको बात कराता हूं, लोग कहते हैं इसने फूंका था। हर बंदे को पता है। हम मीडिया में बैठ के आप बातें करते हैं कि ये अजीबोगरीब। मसला यह है कि पाकिस्तान एक क्राइसिस में आया हुआ है। अगर आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जिसने फूंका है, तो पुरूनी से ये लोग मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जिनके इशारों पे नवाज शरीफ चलता है, शहबाज शरीफ चलता है, मैं उन्हीं से तो बात करता हूं। और किससे हो सकते हैं आप मुझे बताइए ना। पावर सेंटर से मुज़ाकरात होते हैं ना, किससे होंगे आप मुझे बताइए कि उस वक्त किसने गुजरांवाला पे कहा था। हुकूमत को भी मानना चाहिए कि हम बेख्तियार हैं। फिर इस हुकूमत को, मौजूदा हुकूमत को ये एडमिट करना चाहिए कि हम बेख्तियार हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, पावर सेंटर कोई और है। नहीं, पावर सेंटर आपने दिया है, सियासतदानों ने दिया उनके हाथ में। ये रोज रो के कहते थे हमें फोन आते हैं पार्टी छोड़ दो। कौन सी पार्टी का बंदा है जिसने नहीं कहा हमें फोन आते हैं पार्टी छोड़ दो, हमें खर्रल का फोन आता है, हमें फलाने का फोन आता है। क्यों रोते हो भाई? खड़े होकर कहो कि नहीं सुनते फोन हम तुम्हारा। एक बात तो ये है बड़ी तय। दूसरी बात आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान आया है क्राइसिस के अंदर इस वक्त। आप आंखें बंद कर ले कबूतर की तरह, 2000 कहें 1000 कहें, ओ भाई अगर 1000 हैं तो 1000 मिनट आप रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, उसमें बैठ के अपना उसमें टीवी में बैठ के। इधर से पीपल पार्टी खत्म होती है, उधर से नून लीग आ जाती है, उधर से नून लीग खत्म हो जाती है, फलाना आ जाता है। ओ भाई तुम्हें धमकियां देते हो हम ये कर लेंगे। 2000 बंदों को संभालना को मुश्किल काम है। आपके पास तो 11000 तो पुलिस है वहां पर, उसकी इस्लामाबाद की। आप तो एक एक बंदे को उठा के जेल में बंद कर सकते हैं। 2000 बंदे तो उडियाला जेल में आ जाएंगे। बिल्कुल। तो किस बात की तकलीफ है? असल मसला यह है कि और देखें एक बात बताएं, क्राइसिस में संभालना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, एजिटेशनर की जिम्मेदारी नहीं होती। आपको नरमी दिखानी होती है। आपका मुस्तकबिल, लोगों का मुस्तकबिल आपके हाथ में होता है। तारीख पूरी बयान करना चाहता था। जी प्लीज। मैं बताना चाहता था कि उसके अंदर जनरल जिलानी ने नवाज शरीफ साहब को गवर्नमेंट कॉलेज की कैंटीन से उठाया था और फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया था। फिर ज़ियाउल हक ने कहा था कि ये मेरी उम्र भी इसको लग जाए, ये मेरा बेटा है, इसको चीफ मिनिस्टर बनाया था। फिर बेनज़ीर साहब आई थी और उन्होंने बाबा जमहूरियत नवाबजादा नसरुल्लाह के मुखालिफ में एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर गुलाम इसहाक को वोट दिया था, और बाबा जमहूरियत नवाबजादा नसरुल्लाह को कहा था तुम्हारी जारी जमहूरी जमीयत पे लानत, हम इस तुम्हें हरवाएंगे, और हरवाया था सदर के इलेक्शन के अंदर। ठीक है। फिर उसके बाद इमरान खान भी आया, इमरान खान ने भी वही किया। ठीक है, जो उन्होंने बता दिया, मैं बताने की जरूरत नहीं। लेकिन कमाल की बात नहीं है कि इमरान खान को मिले 172। थोड़ी सी तफसील बता दे, आर्मी चीफ थोड़ी सी इमरान खान की तफसील थोड़ी सी बता दी। मैं बता देता हूं।
सर मैं बता आप बता दें, आपके मुंह से अच्छा लगेगा ना, लेकिन मैं तो अपोजिशन वाला हूं ना। नतीजा सुन ले ना सर, नतीजा सुने एक फिक्र, फिर बोलिएगा कि इमरान खान को तो मिले 172 वोट और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को मिले 344 वोट। ये है नतीजा। मैं जवाब देता हूं, कंसेंसस का। मैं जवाब देता हूं। ठीक, हाँ जवाब दे दीजिएगा। आप जवाब जरूर दीजिएगा। पहले जरा बात कंप्लीट होने दें। आप इमरान खान के बारे में जो जनरल मुशर्रफ के रेफरेंडम के साथ दिए, जनरल मुशर्रफ से 100 सीटें मांगे, वो बता देना। आप गोलमोल क्यों कर रहे हो? आप वो बता दो जो जनरल मुशर्रफ से 100 सीटें मांगे उन्होंने। जनरल मुशर्रफ से आप एकदम आगे। सुन ले, आप जवाब सुन ले, जनरल बाजवा को जो वोट हमने दिया, हमने जनरल बाजवा को नहीं दिए, हमने प्राइम मिनिस्टर को इख्तियार दिए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को जिसके पास इख्तियार होगा वो एक्सटेंशन दे या नया अपॉइंटमेंट करे। आज जो बात साबित हो गई है, हमने जो बात की, हमने इमरान खान ब्रैकेट में नहीं लिखा होता, हमने पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर लिखा। आज पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, उसके पास इख्तियार है। ये भी जरा बता दे। तारीख ब्रेक ले लूं और ये साहब से मैं इसका जवाब लेती हूँ। मैं और ये साहब मैं आपसे जवाब लेती हूँ, मुझे जरा ब्रेक लेनी है। वापस आते हैं नाज़रीन एक बार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और ये साहब आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर मैं ऑन अब्बास की तरफ जाती हूँ। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, पहली बात तो है क्राइसिस के अंदर सूरत हाल ये होती है कि आपको तहम्मुल के साथ हुकूमत का काम होता है, हुकूमतें क्या करती हैं। ये जो इस तरह के दौरे हैं, आप बता रहे प्राइम मिनिस्टर जो है दौरे पे चले गए 77 में, जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने यही हरकत की थी कि वो 7 दिन के दौरे पे चले गए थे नेगोशिएशन छोड़ के। हालांकि उन्होंने एक बेहतरीन टीम बनाई थी नेगोशिएशंस की। आपको पता है, तहम्मुल वाले लोग थे, खुद भुट्टो साहब थे, कौसर नियाजी थे, परवेज पीरजादा थे, और उधर से वहां से प्रोफेसर गफूर थे, मुफ्ती महमूद थे, नौज़ार नसरुल्लाह थे। इनमें कोई राना सनाउल्लाह नहीं था। इनमें कोई, इसमें से मैं पीपल पार्टी की बात में दाद देता हूं, तारुल कादरी जब आया था तो उन्होंने कमरदवान कारा जैसे मुतम्मल मिजाज को बनाया था आपने। अब आप इस वक्त हेड ऑन कोलिजन हैं, गवर्नमेंट चाह रही है और मूवमेंट चाह रही है। एक बात तो तय है ना कि अगर जत्थे हैं तो आप भी ले आओ, 2 भी ले आए। जुल्फकार अली भुट्टो ने, हुआ यह था कि जब 77 की मूवमेंट चल रही थी तो लाहौर में पीपल्स पार्टी के एक भट्ट साहब होते थे, उन्होंने पीपल्स पार्टी का जुलूस निकाल दिया। भुट्टो ने आकर उसको कहा, तो मेरे दोस्तों का दुश्मन, कभी हुकूमतें भी जुलूस निकाला करती हैं। हुकूमत पे राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नून का जब पीडीएम का वजीर दाखिला नहीं है, एक चिड़िया की भी जिम्मेदारी है मरने की, और उसके ऊपर बिल्कुल एक आम आदमी के, एक आम बच्चा भी अगर आंसू गैस से मरता है तो उसकी जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं। लेकिन अगर शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर चले गए, आपकी होती है। मुज़ाकरात इमरान खान ने शहबाज शरीफ से तो नहीं करने हैं, वो तो हुकूमत भी डिनाई कर रही है और वो भी डिनाई कर रहे हैं। वो कहते हैं हम आपसे बात करना नहीं चाहते, वो कहते हैं आपको देखिए मैं आपको अर्ज करूं, हो पता क्या रहा है। एक जमाने में देखिए श्रीलंका में क्राइसिस आया ना, वहां पर उनकी एस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने कंट्रोल कर लिया। आप कंट्रोवर्सी बना देते हो, आज इमरान खान की नीचे आ गई, वो उनको गालियां दे रहा है। ये है मामला, किसने नहीं दी, किसने नहीं। असल मसला तो यही है कि ये अपने मफादात की खातिर, जरदारी साहब ने होशियार 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 नहीं बोला था, नवाज शरीफ नहीं बोला था, इमरान खान नहीं बोल रहा एस्टेब्लिशमेंट को। ओ भाई, अल्लाह का नाम लो, खुदा के वास्ते आप एक स्टैंड रखो। ये हमें गिला इससे ये है सियासतदानों से कि आप जिस वक्त इख्तिदार में होते हो तो आप, लेकिन मसला ये है आज भी हम इदारों की तरफ देख रहे हैं। मसला ये है कि हमें आज भी उम्मीदें इन्होंने इदारे से हैं। और अब्बास साहब, आपको पता है ना, फवाद चौधरी साहब ने आज एक पैगाम दिया, आपको पता है किस इदारे को पैगाम दे रहे हैं आजकल आप लोग? वो कहते हैं कि जो इदारे अवाम के साथ एक पेज पर नहीं होंगे उनका नुकसान होगा। तो अल्टीमेटली जाहिर है वो कोई क्रिकेट के इदारे को तो पैगाम नहीं दे रहे, या कोई वापडा के इदारे को तो पैगाम नहीं दे रहे। आपको पता है वो किस इदारे को पैगाम दे रहे हैं? आपका सवाल क्या है इसमें? सवाल ये है कि आपका क्या मतलब है इस चीज का कि वो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अवाम के साथ आकर खड़ी हो जाए? अच्छा, थोड़ा सा ना चीजों को ना मेरे ख्याल में जरा क्लैरिटी तो ले जाते हैं। एक तो आप ये क्लियर कर लेते हैं कि इस बात के ऊपर डिस्कशन खत्म होनी चाहिए कि पावर कॉरिडोर कौन सा है और वो कौन लोग हैं जिनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। ये वो डिस्कशन है जो इशारों किनायों में हर टॉक शो के ऊपर बात हो रही होती है, कोई जवाब दे पाता है, कोई नहीं दे जाता, लेकिन हर चैनल पे एंकर ये सवाल जरूर पूछता है कि जी किससे बात करना चाह रहे हैं। तो पाकिस्तान में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि एक ऐसा इदारा, ये एक एस्टेब्लिशमेंट। मैंने तो नाम ले लिया एस्टेब्लिशमेंट का, मैंने तो नाम ले लिया, मैंने तो कहा है कि वो क्रिकेट का इदारा तो नहीं हो सकता, वो वापडा का तो नहीं हो सकता। जाहिर है वो एस्टेब्लिशमेंट है, वो फौज है।
जस्ट हम भी कह रहा हूँ ना, तो एस्टैब्लिशमेंट और कहीं ना कहीं जुडिशरी भी है। हाँ। तो ये पावर कॉरिडोर्स मौजूद है, तो मुज़ाकरात में इनका रोल यकीनन कहीं ना कहीं मौजूद जरूर है पड़ा। जो फवाद या इमरान खान साहब कह रहे हैं, अवाम की राय तो पिछले 3 माह से भी बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आ रही है कि अवाम ने इस वक्त की जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसको रिजेक्ट कर दिया। आप 16 जुलाई का बाई इलेक्शन देख लीजिए, आप 16 अक्टूबर के हमारा बाई इलेक्शन देख लीजिए, आप परसों वाला कुरम एजेंसी का इलेक्शन देख लीजिए। सो मामला इस वक्त वो जो गेज करने के लिए, टेम्परेचर गेज करने के लिए अवाम के होते हैं, वो तो क्लैरिटी के साथ इमरान खान साहब के साथ मौजूद है। अब अगर इमरान खान साहब के साथ पूरी अवाम मौजूद है और वो कह रहे हैं हम खान साहब के नैरेटिव को सपोर्ट भी करते हैं, और तब भी कहीं पे ये इदारे या वो लोग जिन्होंने फैसला करना है वो फैसला अवाम की मंशा के मुताबिक नहीं करते, तो एक आउटरीच आएगा। आप ये बताइए, अब अवाम ने इस्लामाबाद आना ही आना है। हम मंगल को पहुंचे, सोमवार को पहुंचे, बुध वाले दिन अगर इस्लामाबाद जाते हैं, मैं कहता हूं जी आप राना सनाउल्लाह की सरकार की बात ही सुन लें कि 20,000 लोग आते हैं, हम कहते हैं 10 लाख किसकी बात नहीं मानते। अब 20,000 लोग आएंगे, अब वो कह रहा है मैं बंदूक लेके खड़ा हूंगा। अब उसने क्या किया कि 0 पॉइंट के ऊपर अपना रेड जोन बना दिया। अब मैं अगर 0 पॉइंट पे जाता हूं, अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हैं, पूरा मन वहां पे जाके एहतजाज के लिए, और वो जाके गोली देता है, तो मुरद इल्जाम कौन ठहरेगा? एट द एंड राना सनाउल्लाह तो शायद ही, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में जो फैसला करने वाले लोग हैं, ये कहीं ना कहीं उनका नुकसान भी है, क्योंकि अवाम तो पूरे पाकिस्तान की है। अवाम की वजह से तो सबको ताकत मिली है। हमारी जिंदगी में जो इस वक्त जो लोग सरकार में बैठे हैं, इवन के पार्लियामान में बैठे हैं, इदारों में बैठे हैं, एट द एंड हम पावर ड्रॉ कहां से? अवाम से करें। अगर अवाम के साथ ये मामलात रखे तो आउटरीच तो आएगा कहीं ना कहीं। अगर आप लोगों को इतना जाहिर है, इसमें कोई शक नहीं है, अवाम आप लोगों के साथ निकल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों का जो दूसरा मुतालबा, जो हुकूमत कहती है कि इनका एक मुतालबा मानेंगे, दूसरे मुतालबे पे आ जाएंगे, आप लोग इस इलेक्शन कमिश्नर के नीचे, चीफ इलेक्शन कमीशन के नीचे आप इलेक्शन भी तो नहीं लड़ना चाहते हैं। आप जुलाई के इलेक्शन देख लें, आप इमरान खान के इलेक्शन देख लें, सब आप लोगों ने जीते हैं, इसी इलेक्शन कमीशन के नीचे आप लोगों ने जीते हैं।